नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज यूपीपीसीएस के बारे में अखबार में ये न्यूज़ निकली है कि 947 जो पद थे वो 2024 में थे, और जो 2025 वाली भर्ती है जिसमें लोग पोस्ट बता रहे हैं कि 900 700 इतनी जाएंगी, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। 200 पदों पे भर्ती की चयन प्रक्रिया अखबार में दी हुई है, जिसमें कहा जा रहा है कि बढ़कर ये पद 250 से अधिक हो सकते हैं। मतलब ऑफिशियली अभी इतना ही है। अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है कि 700 पद है, 600 पद है, 500 पद है, कितने हैं। जबकि यूट्यूब पे हर जगह सुनने में आ रहा था कि 2025 के जो पद है वो अच्छे खासे हैं। अब अनुमान लगाना और रियलिटी में क्या है डिफरेंस, ये कुछ भी नहीं पता अभी तक। ठीक है। उसके बाद इस न्यूज़ में ये भी कहा गया है कि नवंबर के फर्स्ट वीक में ही परीक्षा का परिणाम घोषित हो जाएगा, और फरवरी मार्च में मुख्य परीक्षा कराने की तैयारी। मतलब फेब और मार्च में आपका मेंस आएगा यूपीपीसीएस 2025 का, और नवंबर में ही आपका प्री का रिज़ल्ट आ जाएगा। और जो बच्चे पीसीएस मेंस के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं 2024 में, उनका इंटरव्यू होने की उम्मीद इन्होंने जनवरी फरवरी में बोली है। मतलब उनके इंटरव्यू के बाद ही मेंस होगा फेब मार्च तक। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि आराम से, बहुत आराम, आप अभी डेट घोषित नहीं हुई है तो हमारे पास बहुत टाइम है, ऐसा कुछ नहीं है। फरवरी मार्च मान के चलिए मेंस के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और नवंबर ज़्यादा दिन नहीं है। कट ऑफ खेल लिया होगा आप सब ने बहुत खेलने के बाद। अब ये जान लीजिए कि ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, नवंबर में ही सब क्लियर हो जाएगा किसका होना है किसका नहीं, कितनी कट ऑफ, कितना क्या, कितने क्वेश्चन आप नेट वेट जो भी जिसका जितना भी बन रहा है। अब कुछ मत करिए, सीधे मुख्य परीक्षा के लिए सारे ही बच्चों को पढ़ना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये पढ़ाई इंटीग्रेटेड होती है, दोनों ही चीज़ें साथ में जोड़ के पढ़ाई जाती है, वरना कभी भी सिलेक्शन नहीं हो पाता। सिलेक्शन लेने के लिए आपको प्री और मेंस दोनों को साथ लेकर चलना पड़ता है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यही है कि मेंस तो आपने करना ही करना है तैयार। तो जब तक रिज़ल्ट नहीं आता तब तक मेंस पे फोकस करिए, और रिज़ल्ट नवंबर के किसी भी वीक में आ जाएगा। मतलब जैसे 12 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ है तो अमूमन 45 दिन का बफर मान के चलते हैं हम। तो 45 दिन के बाद काउंटडाउन बिगिन हो जाता है। फिर यूट्यूब पे वही नाटक शुरू किया, अब आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है। तो कुल मिला के नवंबर लास्ट तक की वेट करिए, रिज़ल्ट आ जाएगा। और रिज़ल्ट के आने के बाद पढ़ेंगे तो आप अपना नुकसान खुद ही करा लेंगे। क्या पता किसका होने वाला है किसका नहीं, कोई नहीं जानता। यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। हम लोग कोई आयोग में, या कोई भी इंसान यहाँ पर बैठा आयोग में इतनी डीप नॉलेज नहीं रखता कि आयोग की हर करवट हर मूव बता सके। हाँ, थोड़ी बहुत नॉलेज पता चल जाती है तब जब, जैसे कल रिज़ल्ट आने वाला है तो आज सुबह थोड़ी अफवाह इधर उधर से चीज़ें अंदर से निकाली जाती हैं, जिसे खुफिया तंत्र बोलते हैं, तो वो चीज़ें तब पता चल जाती हैं। फ़िलहाल तो यही है कि पदों की संख्या अभी तक तो 200 ही बताई जा रही है ऑफिशियल, जिसे पढ़कर कहा जा रहा है 250 से अधिक हो सकती है। तो हो सकता है 600 चली जाए, जैसे कि लोगों ने गुप्त सूत्रों से पता किया है। अभी फ़िलहाल अखबार की जानकारी के अनुसार सिर्फ 200 ही पद हैं ऑफिशियल। तो देखिए रिज़ल्ट कट ऑफ पे क्या असर डालते हैं ये नंबर ऑफ़ पोस्ट, और इनसे कट ऑफ कितनी कम ज़्यादा होती है ये तो पता चलेगा। अब नवंबर ज़्यादा दिन नहीं है, सिर्फ कुछ दिनों के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि नवंबर में क्या हमारा रिज़ल्ट रहने वाला है। फ़िलहाल पढ़ते रहिए, लगे रहिए, मेंस की तैयारी करते रहिए, और अपना 100% देते रहिए। रिज़ल्ट चाहे जो भी हो, परिणाम चाहे जो भी हो, यदि आपने अपना 100% दिया होगा तो अचानक से अगर आपका रिज़ल्ट हो भी गया तो फरवरी मार्च के लिए आप तैयार होंगे मुख्य परीक्षा के लिए। इसीलिए लगातार पीसीएस मेंस के पीवाईक्यू का एनालिसिस और सिलेबस का एनालिसिस करते रहिए, उसके बिना नैया पार नहीं होगी। गुड बाय।